गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग को तो पता है मैं बेंगलोर पहुंच गई हूं और ये मैं टिम टिम को नाश्ता करा रही थी और टिम टिम अपना रिमोट कार से खेल रहा था। इसका ये कार बहुत ही फेवरेट है। इसको ये बर्थडे गिफ्ट मिला था, सविता दी थी। यहाँ फिर मैं नाश्ता की, मैं थोड़ा सा पोहा बनाई थी और पोहा और चाय। मैं नाश्ता कर रही हूँ और टिम टिम आएगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो टिम टिम को मैं थोड़ा बिस्किट दी थी और ये अपना झाड़ू लेके घूम रहा था। घूम घाम के मस्ती करके ये पुष्पा दीदी के साथ बैठ गया खेलने के लिए। तो नाश्ता तो हो गया है, अभी हम लोग करेंगे लंच का प्रिपरेशन। तो आज मैं बना रही हूँ दाल, स्वीट पोटैटो फ्राई, मिष्टी आलू भाजा, ओके। और फिर मैं बनाऊँगी प्रॉन्स रात के लिए। और हम लोग रात को रोटी ही खाते हैं। सुबह मैं दिन में कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा कुछ फिक्स नहीं है, मैं सुबह कुछ भी खा सकती हूँ। पर मेरे खुद के लिए मैं कुछ बनाती नहीं हूँ, जो बच जाता है वही खा लेती हूँ। तो कल है सैटरडे, तो अंकुर को सिर्फ ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा क्योंकि उनका हाफ डे है, वो लंच तक आ जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं लंच। फिर मैं दाल भिगा दी थी थोड़ी देर पानी में, भिगाने से फिर वो जल्दी हो जाता है। ये रहा तूर दाल। यहाँ देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसका न्यू स्टाइल है ये। वेट, এটা কি হচ্ছে? क्लिप क्लिप पूरा बॉडी पे क्लिप क्लिप। ये इसका न्यू शर्ट है क्या? न्यू टी शर्ट। दिन भर ये लोग मस्ती करते रहते हैं। यहाँ देखिए टिम टिम अपना हाथी को बिठा के घुमा रहा है अपने कार में। तो एक्चुअली मेरे जो हाउस हेल्प्स हैं वो टिम टिम को पकड़ने के लिए ही उनको रखा गया है। मतलब मैं उनको खाना भी नहीं बनाने देती हूँ और खिलाने भी नहीं देती हूँ। वो सिर्फ टिम टिम को किचन से दूर रखते हैं ताकि मैं खाना बना पाऊँ, वरना वो किचन में आके फिर मुझे डिस्टर्ब करेगा। और किचन में तो कभी कुकर ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, हाथ गर्म चीज़ में रख दिया तो कुछ भी हो सकता है किचन में, इसलिए अवॉइड करती हूँ। यहाँ आ गया था मेरा ब्लिंकिट से सामान जो मैं बनाने वाली हूँ आज। टिम टिम पहले ही पहुँच जाता है सामान लेने के लिए और बोलता रहता है दो दो। तो यहाँ दाल बनाने का मैं सब सामग्री रेडी रखी हूँ। इतना प्याज और टमाटर मैं नहीं दूंगी, पर थोड़ा सा दूंगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं प्रॉन्स बना रही हूँ, जो कि मैं इधर मंगा ली हूँ। इसको मैं बनाऊंगी, उसके लिए भी काटा है मैंने। खाना वाना बना ली थी, फिर टिम टिम को खिला दी थी और उसको मिल गया था ये नया दोस्त जो हमारे बाजू में शिफ्ट हुए थे रिसेंटली। तो फिर ये सो गया था और शाम को फिर हम लोग चले थे प्ले एरिया में। ये हर शाम एवरी इवनिंग आफ्टर 5 अराउंड 5:30 टिम टिम नीचे आता है खेलने के लिए। तो ये जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है और अभी भी इसमें कुछ कुछ चेंजेस वगैरह चल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ एड ऑन्स हो ही रहा है। फिर कुछ देर में अंकुर भी आ गए थे ऑफिस से। तो ये हमेशा ऑफिस से आने के बाद अपना स्कूटी पार्क करके ये प्ले एरिया में ही आते हैं, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं तो हम लोग फिर साथ में ऊपर जाते हैं। तो पापा को देख के तो ये बहुत खुश हो गया कि पापा आ गए। फिर बहुत मस्ती किया, पापा के साथ खेला, अंकुर भी टाइम बिताए बेटा के साथ। फिर ऊपर आने के बाद मैं अंकुर के लिए थोड़ा चाय बना रही थी और ये रहा आज का खाना। ये है मिष्टी आलू भाजा, फिर नेक्स्ट है ये दाल, तो इसमें दाल फ्राई भी बोल सकते हैं। और फिर है ये चिंगड़ी माछेर झोल। ये शाम का नाश्ता, अंकुर का नाश्ता रेडी हो गया। मठरी, थोड़ा सा चिवड़ा, 2 जिमजैम बिस्कुट और चाय। फिर मैं लग गई डेकोरेशन करने में। कल अंकुर का बर्थडे है, यहाँ टिम टिम को खाना खिला रही थी और जो डेकोरेशन का कटिंग वगैरह होता है वो सब मैं कर रही थी। तो ये सब कुछ चार्ट पेपर्स में मेरे पास रखती हूँ ताकि डेकोरेशन में काम आए। The next day. गाइस, ये है अगले दिन सुबह। तो आज है अंकुर का, पुष्पति दी आप भी हेलो बोल दो। तो आज है अंकुर के बर्थडे का प्रिपरेशन। शाम को बहुत लोग आएंगे, तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं।
तो ये था सुबह को टिम का नाश्ता, जो मैं सूजी बनाई थी मिल्क से और थोड़ा इलायची और घी से बनाई थी। यहाँ चिकन है, अभी इसको मैरिनेट करना है। बहुत काम है, तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज मुझे पनीर पकोड़ा भी बनाना था, तो इसलिए मैं ये अमूल गोल्ड मिल्क मंगाई हूँ। ये दूध को फाड़ के ही मैं पनीर बनाऊँगी, क्योंकि मैं बाहर का पनीर ख़रीदती नहीं हूँ। सिंथेटिक पनीर मिलता है मार्केट में, आजकल बहुत चल रहा है, तो इसलिए मैं घर ही में बनाती हूँ। फिर मैं आलू छीलने लग गई, क्योंकि मुझे अपना नाश्ता भी बनाना था। तो मैं सोची कि थोड़ा होलू दालू जो है वो बना लूँगी और रोटी के साथ खा लूँगी। ये विनेगर भी निकाल ली थी, क्योंकि इसी से मैं दूध को फाड़ूंगी। फिर मैंने इसको दूध में डाल दिया था और छेना बन गया था। उसके बाद मैं ये निकाल के एक मुस्लिन क्लॉथ में रख के उसके ऊपर वेट रख दी थी, ताकि पूरा पानी निकल जाए। तो टिम खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद थोड़ा बाहर जाता है खेलने के लिए, तो ये भी खेल खाल के आ गया था। माँ खोलो चलो। कम स्लाइड गेली ओके। এটা কি হচ্ছে? पसीना पसीना हो गया ये रेडी हो गया मेरा नाश्ता, हमारा फेवरेट होलू दालू। और फिर मैं प्लेट में निकाल के अपने लिए नाश्ता करने बैठ गई। ये थोड़ा चटनी भी था मेरे पास, तो मैं चटनी भी ले ली थी। फिर मैं टिम के लिए अनार का जूस रेडी की थी, क्योंकि उसका खेल के आने के बाद ये जूस पीता है। तो फिर ये इसको दी, तो ये पी रहा था। तो जब ये खेलने गया था तभी मैं मैरिनेट करके रख दी थी। ये है चिली चिकन के लिए चिकन के पकोड़े। मैं पूरा थक गई हूँ, अभी भी और काम बाकी है, सो मुझे एनर्जी लाना है। तो मैं पानी पी रही हूँ। यहाँ भी गर्मी है, मतलब कोलकाता जैसा पसीना यहाँ नहीं होता है, मतलब उतना पसीना नहीं होता है, पर गर्मी है। प्लीज़ पीछे का मेस अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज बहुत खाना बन रहा है, तो मैं साफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मैं एकदम एंड में जाके साफ़ करूँगी। तो यहाँ पनीर मैं बना ली थी, तो इसको फिर छोटे छोटे पीस में कट कर दी। तो ये काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी सॉफ्ट बना था। अभी फिर मैं इसको पकोड़े के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। और मेरा चिली चिकन भी हो गया था रेडी। तो एक एक करके मैं डिश बनाते जा रही हूँ और रेडी कर रही हूँ। इनको खिला लेती हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करूँगी। तो इसको खाना खिलाना बहुत बड़ा टास्क है, तो इसीलिए मैं सोची कि ठीक है, आज ये पेड़ में पानी देते देते ही खा ले, ताकि जल्दी जल्दी खा ले। ये कुछ काम करता है ना, तो जल्दी जल्दी खा लेता है, वरना मुझे मोबाइल देख के खिलाना पसंद भी नहीं है। मैं अवॉइड भी करती हूँ, जितना मैं कोशिश कर पाऊँ अवॉइड ही करती हूँ। फिर अंकुर भी आ गए थे, तो उनको लंच देना था। आज लंच में था राइस, मिष्टी आलू भाजा, और ये रहा लौकी चना दाल। तो ये इट्स अ बिहारी डिश, तो मैं सीख ली हूँ। अंकुर को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो हमारे घर में ऐसा मल्टी क्विज़ीन बनता है, कुछ ऐसे बंगाली ही नहीं, सिर्फ बंगाली या सिर्फ बिहारी ऐसा नहीं बनता है। तो फिर ये रहा मेरा डेकोरेशन, कुछ ऐसा लग रहा था। बलून्स में लगाई थी, और ये मुस्टैच और क्राउन जो मैं कल कट की थी, और यहाँ मैं ऐसे अंकुर लिख के और फिर बलून से ऐसे डेकोरेट की थी। तो मैं सिंपल ही सजाई हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। कैसा लग रहा है मेरा सजाया? माहौल तो अच्छा बना है। हाँ, अब खाना को देखते हैं कैसा है। खाना बन गया है। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मैं 2 दिन पहले ही आई हूँ। तो पिछला डेकोरेशन टिम के बर्थडे का वो भी लगा हुआ था, तो वो सब उतारने के बाद जितना टाइम मिला। पापा के बोलो आइसक्रीम, इसको अलाउड नहीं है आइसक्रीम। इसके पापा बोले हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो आइसक्रीम खाएंगे। तो देखती हूँ, थोड़ा दूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी।
हाँ, तो मेरे को मौका नहीं मिला था ज़्यादा कुछ सजाने का या प्लान करने का, तो मैं इतना ही कर पाई बस। हेलो एवरीवन, तो मैं कुछ ऐसा रेडी हो गई हूँ। पता नहीं मेरा मुंह क्यों गोल आता है इतना, मैं परेशान हो गई हूँ मेरे मुंह से। एनीवे, तो आज खाने में क्या क्या है लेट्स सी। स्टार्टर्स में है ये पीनट मसाला चाट, फिर है चिली चिकन, फिर है ये पनीर पकोड़ा। मैं बनाऊंगी, अभी तक बनाई नहीं हूँ, मतलब जब गेस्ट्स आएंगे तो गरम गरम छानूंगी। तो ये मैं सब कुछ मैरिनेट करके ही रख दी हूँ। मेन कोर्स में क्या है चलिए देखते हैं। तो ये रहा पूरी, तो अंकुर हेल्प किया है पूरी छानने में, तो पहले ही छान के वो रख दिया है क्योंकि बाद में हम दोनों में से किसी को छानना पड़ेगा और बात करते करते फिर मन नहीं करेगा। तो ये हो गया पूरी, हो गया ये है जीरा राइस, टिमटिम भी हो गया है रेडी। टिमटिम हाय बोले दे। फिर है चिकन कौशा और लास्ट में है ये दम आलू। तो फाइनली डेकोरेशन और खाना दोनों रेडी हो गया है। अभी सब आएंगे गेस्ट तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो फाइनली सब कोई आ गए थे और पार्टी हो गया था शुरू, पर टिमटिम पता नहीं सबको देख के क्यों ऐसा मुंह बना रहा था। हाँ, बन रहा है, ये रहा आइजैक स्पेशल चिकन सलाद। सलाद बहुत चटनी जैसा। रेसिपी आपको आइजैक के आईडी पे मिलेगा, जिसका नाम है जुगनी पाक। जुगिनी पाक। तुम्हारा आईडी का नाम बताओ। कौन सा? इंस्टा एल बॉयज। एल बॉयज में एक अभी रेसिपी डाल देगा, अभी फिलहाल बना के हम लोग को खिलाएगा। तो यहाँ भाई भी एकदम नया कपड़ा पहन के रेडी होके आ गया था। टिमटिम भी सबको मतलब थोड़ा टाइम बाद सबके साथ फ्रेंडली हो गया। इतने लोग देख के ये थोड़ा सा घबरा जाता है। और फिर मेरे भैंसुर जी भी आ गए थे कुछ देर में, तो ये डायरेक्ट ऑफिस से आए हैं ट्रैवल करके। तो केक काटने में अभी टाइम था, इसीलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर डांस वगैरह कर रहे थे। और ये रहा चिकन सलाद फाइनली। ये काफ़ी हेल्दी होता है, जो लोग डाइट कॉन्शियस है वो भी खा सकते हैं। इट्स जस्ट बॉइल्ड, कोई ऑयल है ही नहीं। अभी एक और सैलड बन रहा है, मैंगो एंड कैरेट सैलड। तो ये बन जाएगा तो आप लोग को दिखाएंगे। तो यहाँ सब कुछ हेल्दी बन रहा है बिना तेल का। आइजैक को सब कुछ हेल्दी बनाना आता है। और एक्चुअली त्रिपुरा में मेनली ये लोग बॉइल्ड ही खाते हैं, मतलब ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं होता है। इसलिए आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां कितनी पतली पतली सी होती है। यहाँ टिमटिम और उसका मामा मस्ती कर रहे हैं। तो ये बहुत मस्ती करता है अपने मामा के साथ, और मामा को भी मतलब मेरे भाई को भी इसको प्यार करना बहुत पसंद है। आके ही इसको प्यार करता है। टिमटिम यहाँ देखिए किस कर रहा है, अपने मामा को किस ही दे रहा है। फिर रेडी हो गया था ये मैंगो और कैरेट सलाद, ये भी टेस्टी बनाया था। फिर मैं टिमटिम को खाना खिला रही थी और हमारा लास्ट गेस्ट भी आ गया था, अनिकेत। और ये रही सविता, ये अनिकेत को खाना दे रही है, मतलब स्नैक्स दे रही है। जैसे ही ये देखी कि मैं टिमटिम को खाना खिला रही हूँ, तुरंत मदद करने आ गई, बहुत हेल्पफुल है। जल्दी आ। हैप्पी बर्थडे बेबी, हैप्पी बर्थडे। खा रहे हैं। बस ब्लॉक खत्म। फिर अंकुर केक खिलाने लग गए और अपने बड़ों से पैर छू के आशीर्वाद लेने लग गए। आजकल पता नहीं क्यों लोग पैर छुआना ही नहीं चाहते, आशीर्वाद देना ही नहीं चाहते। हमारे इंडियन कल्चर में ये एक बहुत बड़ा पार्ट है और मैं इसको हमेशा मेंटेन करती हूँ। हैप्पी बर्थडे। तो सबसे ज़्यादा केक कौन खाया, तो वीडियो में आप देख ही सकते हैं। टिमटिम सबसे ज़्यादा केक खाया है और उसको मतलब एकदम फुल मौका मिल गया। पापा का बर्थडे में फुल केक खाए जा रहा है, खाया जा रहा है, कोई मना भी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सब व्यस्त थे केक कटिंग में। गाल में थोड़ा सा लगा था। केक टेस्टी है।
आखिरी में सबने बहुत डांस किया, बहुत मस्ती किए हम लोग। आज अंकुर का बर्थडे बहुत अच्छा बीता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।